आज हम आए हुए हैं योगिनी स्थान। तो कहा जाता है कि जो असम में जो बाबा कामाख्या मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, मेरी डॉक्टर बन गई बेटा। अंग उसमें है, अंग कामाख्या से उसमें है। चुनरी में पत्थर को बांध करके मां को समर्पित करते हैं। नमस्कार, टॉप न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष सागर है। आज हम आए हुए हैं मां योगिनी का मंदिर, जो कि गोड्डा जिला के पथरगामा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। हम अभी मां योगिनी मंदिर के परिसर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है वो मां योगिनी का मंदिर है। और यहाँ के बारे में यदि आपको बताएं तो इसका उल्लेख जो है वो द्वापर युग में भी है। मतलब महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है कि जब पांडव गुप्त वनवास में थे तो वो कई दिन वो यहाँ पे बिताए थे, समय वो काफ़ी कई दिन यहाँ पे वो बिताए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ सती का जब अपमान हुआ था और वो जब वो आग कुंड में कूद पड़ी थी तो भगवान शिव जो वो काफ़ी क्रोधित हो गए और माँ सती को कंधे पर लेकर के तांडव करने लगे। यह देख विष्णु जी काफ़ी भयभीत हो गए कहीं की परले नहीं आ जाए, तो विष्णु जी ने चक्र से माँ सती के कई टुकड़े कर दिए। उसमें से माँ सती के उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा माँ सती का जंघा यहाँ पे गिरा था। ये एक सिद्धि पीठ है। यहाँ पे जिस तरह से माँ कामाख्या जो है वो असम में जिस तरह माँ कामाख्या का मंदिर है वैसा ही ये भी मंदिर है। जिस प्रकार असम में माँ कामाख्या के मंदिर में सिद्ध होती है, जो तंत्र विद्या का जो होता है वो सिद्धि वगैरह होती है, वैसा कुछ यहाँ पर भी कहा जाता है कि यहाँ पे भी होता है। जिस प्रकार से और बात करें तो वहाँ पे जो है माँ कामाख्या का जो मंदिर है वहाँ पे भी पिंड की पूजा होती है और वैसा ही यहाँ पे भी पिंड का पूजा होती है। इसके अलावा जिस प्रकार से माँ कामाख्या में 3 द्वार हैं मंदिर में, आप यहाँ भी देखेंगे तो 3 द्वार है आपको देखने को मिलेगा। आप दिखाएंगे एक इस तरफ है और मतलब 3 द्वार है। वैसा ही माँ कामाख्या का जो असम में मंदिर है, हाँ वैसा ही 3 द्वार है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ यहाँ पे कहानियाँ हैं। बाकी बात करें तो ये मंदिर जो खासियत यहाँ की है, तो यदि कहा जाता है कि यदि किसी को कोई प्रेत आत्मा या फिर कोई शैतान यदि आत्मा यदि परेशान करता है तो वो यहाँ पे आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं तो उसको उससे राहत मिलती है। आपको सामने हम एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक वट वृक्ष है और इससे आप इस चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं। इस वट वृक्ष के जटाओं से जो आप देख सकते हैं, इन वट वृक्ष के जटाओं से जो है वो नए नए पेड़ निकल गए हैं। देख सकते हैं जो पेड़ है ये कोई अलग पेड़ नहीं है, बल्कि ये इसी वट वृक्ष के जटाएं जो है उससे एक ये पेड़ निकला हुआ है। तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ में देखने को मिल रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि हम आपको यहाँ पर दिखाने का कोशिश प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं इस वट वृक्ष में ये लाल चुनरी में पत्थर ईंट ये मिट्टी का ढेला बंधा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ पे आते हैं माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए तो उनकी कुछ मनोकामना होती है, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस चुनरी में पत्थर को बांध करके माँ को समर्पित करते हैं अपनी समस्या की। माँ मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी यदि पूरा होती है तो मैं आपको ये कुछ ना कुछ वो अपना गचते हैं। तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कितनी सारी यहाँ पे बंधी हुई है चुनरी से, और यहाँ पे भीड़ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा आज तो भीड़ आपको कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अन्य दिनों के अपेक्षा आज थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और इस क्षेत्र में, इस अपने लोकल क्षेत्र में ये काफ़ी चर्चित मंदिर भी है यहाँ पे। तो दाईं तरफ आपको देखने को मिल रहा है वो जो है वो मनोकामना सिद्धिपीठ है। वहाँ मनोकामना सिद्धिपीठ है। लोग यहाँ से पूजा करते हैं, फिर वो गर्भगिरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अंदर बहुत ही सकरा गुफा है, उसके बाद फिर वो मनोकामना सिद्धिपीठ भी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो ये यहाँ की सारी चीज़ें हैं, खासियत है, और कहीं ना कहीं इस कारण से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगती है। माँ योगिनी का गर्भगिरी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ये टोटल जो सीढ़ियों की संख्या है वो 354 है। तो अभी हम लोग 354 सीढ़ी चढ़ करके माँ का गर्भगिरी पहुँचेंगे। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। और अभी जो समय हो रहा है वो 12 बज चुका है, तो इस कारण से यहाँ पे भीड़ जो है वो थोड़ी कम दिख रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल विशाल चट्टान आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैं राहुल जी थोड़ा सा आप उधर की ओर जूम कीजिएगा, तो एकदम बड़े बड़े चट्टान है। आपको लग रहा है कि नीचे की ओर आप यदि देखेंगे ना तो पूरा ही खोखला है। तो ये प्रकृति का थोड़ा सा एक बहुत ये चमत्कारिक चीज़ है। माँ योगिनी का जो गर्भगिरी है वहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं।
आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। जगह में एक एक करके अंदर जो जाते हैं दर्शन करते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। और और ये इतना सांकरा है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकते हैं पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और ये सुबह से ही ऐसा है। आप देख सकते हैं अभी 12 बज रहा है लेकिन ये भीड़ बहुत लंबी है। अभी भी वहाँ पे अंदर में पुजारी होते हैं, माँ के प्रति श्रद्धा है और इसलिए बहुत ही कष्ट करके अंदर जाते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि चाची हैं, आप यहाँ पे पहली बार आई चाची? नहीं, मैं तीसरी बार। तीसरी बार आई हुई हैं। आप इसके पहले अंदर गई हैं? हाँ, तो अंदर में क्या है? अंदर में माता भगवती है। माता भगवती है। तो वहाँ पे जो मतलब आपका यहाँ पे जो आ रही हैं तो कहा जाता है कि जो भी मनोकामना होता है यहाँ पे वो मांगा जाता है। तो आपका ऐसा कहीं कुछ पूरा है? हाँ हाँ हाँ, मेरी डॉक्टर बन गई बेटा लड़का। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यदि आप यहाँ आते हैं किसी चीज की मनोकामना लेकर के तो आप माँ योगिनी की कृपा से वो चीजें पूर्ण होगी। और यही कारण है, आप जो देख सकते हैं ये भीड़ जो है वो माँ के प्रति श्रद्धा को दिखाता है, माँ के प्रति भक्ति को दिखाता है। और विशेष हम आपको अभी अंदर लेकर को तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी काफ़ी है। और कोशिश करेंगे कि यदि हम किसी दिन अगले दिन आए तो प्रयास हमारा रहेगा कि अंदर दिखाने का। यहाँ के बारे में भैया मेरे को उतना पता तो नहीं है। वैसे मतलब कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप मनोकामना मानते हैं और उसमें कुछ फ्लाइस कहते हैं उसको, नीचे होता है मंदिर में, अगर उसको करके और करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें जिसे कहते हैं पठा, उसको बलि देना पड़ता है और मतलब वो पूरा हो जाता है। जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। ये हमारा ये तो आप देख सकते हैं इनकी नई शादी हुई थी। जो पहाड़ी है यहाँ पे हमको भी ऊपर पे जाना है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं कि चढ़ते हुए ऊपर जाना है मनोकामना मंदिर। और अभी जैसे कि आपको हम दिखाए योगिनी मंदिर आपको दिखाए और जो वहाँ माँ योगिनी का गुफा था वहाँ आपको हम दिखाए हैं। वहाँ पे अभी हम लोग थे जो कि है वो माँ योगिनी का गर्भगृह, वहाँ पे अभी आपको हम दिखाए। तो देख सकते हैं दूर से कितनी सुंदर पहाड़ियों दिखती है। और अभी हम उसके दाई साइड हैं और यहाँ पे जो हम लोग जा रहे हैं जैसे कि आपको बताए मनोकामना मंदिर हम ऊपर जा रहे हैं। इधर से भी अंदर जाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं अंदर में क्या है। तो हम लोग यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं बड़ी बड़ी पत्थर, विशाल विशाल पत्थर है और यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है। ओष्ठे वरदं सर्वा रोपे मोक्षवरं त्रयं। देखिए ये मनकामना बाबा शंकर बाबा मंदिर है। जी। हाँ, मैं बैठको इसे के पंडित पूरे थे। जी। दूसरी तरफ गए थे हाँ, वो था माँ योगिनी का हाँ। गर्भगृह, ठीक है। और ये जो हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं हाँ। क्या उसका नाम बताएं पूरा? मनकामना सिद्धिपीठ। जी, मनोकामना सिद्धिपीठ। शिवलोक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शिवलिंग है बा, तो इसके बारे में आप बताएं। ये इसको शंकराचार्य स्थापित है। शंकराचार्य जो होता है जी कुंभ से, जी जी। वही का बहुत पहले स्थापित किया था। वही माँ योगिनी का जो मंदिर है बाबा, अलग है। हाँ कामाख्या। वो कामरूप में सिद्धिपीठ अंग वो उसमें है, अंग कामाख्या से उसमें है। अच्छा, आपका आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही झारखंड का। आप झारखंड के। यहाँ मतलब कि आप यहाँ पे यहीं पे रहते हैं 365 हाँ हाँ, सब? ऐसा हमरा यहाँ कोई रहने का साधन नहीं है। यही से क्या है, हमरा जो है ना प्रदेश से उसका भतीजा उसी पर रहता है। अच्छा, मतलब आपका यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, आप वहीं पे रहते हैं। अच्छा, आज देख रहे हैं बाकी यहाँ पे भीड़ नहीं है तो किस दिन पूजा पाठ यहाँ होता है? क्या हमरा वैसे पूजा आता है शनिवार मंगलवार। कारण हम बोल दिए क्या कारण जो भीड़ न हो जाए, ये तो बोल दिए हैं। जो मेन पूजा है तो वो देख कर गया कल के दिन। कल दिन वो भीड़ ठीक हो गए। ठीक है समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है मनोकामना सिद्धिपीठ इनका नाम है यहाँ पे मंदिर का। हाँ। और यहाँ पे शिव जी का आप देख सकते हैं पूजा होता है यहाँ पे, शिवलिंग है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये पत्थर का जो है ना, ये छोटा छोटे पत्थर नहीं है, ये बहुत विशाल विशाल आपको ये यहाँ पे जो है ये देखने को मिल रहा है। ये शिला है, पत्थर है। तो और यहाँ देखिए आपको ये चीज दिखाते हैं, ये काट करके नहीं बनाया गया है, दोनों में एक अच्छा खासा गैप है। और अंदर क्या है आइए हम देखते हैं कि अंदर क्या है। थोड़ा सा मतलब कुछ अलग, यदि आप आते हैं तो प्रकृति का एक अलग ही रूप यहाँ पे देखेंगे। आज तो भीड़ नहीं है, जैसे कि कुछ कारणवश यहाँ पे भीड़ नहीं है कुछ लेकिन हाँ जब कुछ होता है जैसे कि मान लीजिए नया नया साल हो या फिर और भी चीज़ें, अन्य दिनों में काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत पुरानी है और कहीं न कहीं आना चाहिए, देखना चाहिए
कि आखिर क्या है, देख सकते हैं सामने। यदि आपको हम दिखाने का कोशिश करें तो बड़ी बड़ी पत्थर हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं। यदि पूरे पथरीली जगह है, इसके आसपास ग्रामीण है, गांव बसे हुए हैं, खेती बाड़ी वगैरह सारा कुछ। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ आते हैं तो कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप यदि अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा पहला फील्ड पे काम था, पहला मेरा फील्ड पे एक्सपीरियंस था, और थोड़ी-सी हिचकिचाहट भी थी कि आखिर क्या होगा, नहीं होगा, कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लेकिन कोशिश हम अपनी तरफ से किए कि बेहतर हो। और आगे हम लोग और भी अन्य जगह पे जाएँगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो भी अपने स्तर से जितनी हो सकेगा हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे और इससे बेहतर हो सके। तो यदि अब तक आप हमारे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, मोटिवेशन बढ़ाएँ ताकि इससे बेहतर कार्य कर सकें हम लोग। और बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।